हेलो दोस्तों, और आज हम बनाने वाले एक वेदर फोरकास्टिंग ऐप जो कि बहुत ही बढ़िया होगी। इस वीडियो में आप देखेंगे कि वो ऐप कैसे बनाती है। हम उसे बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। सबसे पहले हम देखेंगे वो ऐप कैसे दिखती है और उसके बाद हम उसे फ्रॉम स्क्रैच एंड टू एंड बनाएंगे। तो ये रही हमारी वो ऐप जो आज हम बनाने वाले एक वेदर फोरकास्टिंग ऐप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा करंट सिटी है वो ये ऐप दिखाती है उसका वेदर। फिलहाल ही में मैं नीदरलैंड में हूँ, एम्स्टर्डम में, तो वो मुझे मेरी करंट लोकेशन जो है वो दिखा रहा है। यहाँ पर हमें 5 डेज़ का फोरकास्ट भी मिल जाता है कि अगले 5 दिनों में हमारा जो वेदर है वो कैसे रहने वाला है वो। उसके बाद यहाँ पर करंट टेम्परेचर जो है वो दिखाता है, हमारा वेदर अब कैसा है वो दिखाता है। हमारा वेदर अभी ओवरकास्ट क्लाउड्स है तो वो हमें दिखा रहा है। यहाँ पर हमें हमारी करंट डेट एंड जो टाइम है हमारा करंट अभी वो दिखाता है। यहाँ पर ह्यूमिडिटी, विंड की जो स्पीड है वो, फील्स लाइक टेम्परेचर जो है वो, प्रेशर कितना है और हमारे एटमॉस्फेयर की विजिबिलिटी कितनी है और एयर क्वालिटी कितनी है, ये भी यहाँ पर हमें दिखाई देता है। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी में हमने ऐड किया है सनराइज एंड सनसेट। जिस सिटी में हम सर्च करेंगे, जो सिटी हमारी होगी वहाँ का सनराइज एंड वहाँ का सनसेट ये हमें दिखाएगा। और हमारे एयर क्वालिटी के हिसाब से ही हमने यहाँ पर हेल्थ रिकमेंडेशन का भी एक सेक्शन ऐड कर दिया है, जिससे हमें हमारी हेल्थ का भी रिकमेंडेशन मिले हमारे एयर क्वालिटी के हिसाब से। यहाँ पर हम सर्च भी कर सकते हैं किसी भी सिटी को, और ये जो बटन है ये हमारी करंट लोकेशन फेच करता है। यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। सपोज हमने सर्च किया पुणे, जो कि महाराष्ट्र इंडिया में है, तो यहाँ पर पुणे आ गया। पुणे का करंट टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस अभी है। उसका जो वेदर है वो है ओवर क्लास क्लाउड्स, और यहाँ पर 5 डे फोरकास्ट हमें दिख रहा है पुणे का। और पुणे में अभी टाइम हुआ है फिलहाल में 9:06 PM। वहाँ की एयर क्वालिटी गुड है एंड हेल्थ रिकमेंडेशन में भी हमें एयर क्वालिटी इज़ ग्रेट, इट्स परफेक्ट डे टू बी एक्टिव आउटसाइड। हम एक और सिटी अगर सर्च करें, सपोज न्यूयॉर्क, तो ये हमें यहाँ पर का भी जो वेदर है वो दिखाता है। अब यहाँ पर एक बात जो है आपने नोटिस की होगी कि हमारा जो ये पीछे का वॉलपेपर है वो हमारे वेदर के हिसाब से चेंज होता है। अगर हमारा वेदर क्लाउडी है तो यहाँ पर क्लाउडी वॉलपेपर आता है, अगर रेनी है तो यहाँ पर रेन और साथ में रेन भी यहाँ पर दिखती है हमें। तो हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो हमारे वेदर के हिसाब से चेंज होता है इसमें। और इस ऐप में हमने अडेप्ट की है जो अभी फ़िलहाल ही में मैकओएस टाहो में जो लिक्विड ग्लास डिज़ाइन आई है, वहीं से हमने इसकी इंस्पिरेशन लिए लिक्विड ग्लास, वो भी आज हम इस ऐप में बनाएंगे। तो इस ऐप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड तक बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। इसके लिए मैं क्या करूँगी, अपने ब्राउज़र पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगी जिसका नाम हम देंगे वेदर ऐप, कुछ इस तरह से। और इसे हम ओपन करेंगे हमारे VS कोड में। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो हम बना रहे हैं हमारे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट से। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक फ़ाइल बनाऊंगी index.html, जो कि HTML की फ़ाइल होती है। उसके बाद हम यहाँ पर साथ ही साथ हमारे जो और 2 फाइल्स है, style.css जो कि स्टाइलिंग के लिए थी है, और script.js जहाँ पर हम हमारी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो ये 3 फाइल जो है हमने बना ली है। अब हमें क्या करना है, इसमें हम HTML लिखेंगे, इसमें हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे और इसमें हम style.css लिखेंगे। style.css बहुत कम लिखेंगे क्योंकि हम इस ऐप में टेलविंड यूज़ करने वाले हैं। अब टेलविंड एक CSS की लाइब्रेरी है जो कि बहुत ही पावरफुल है और हमें हमारी ऐप बनाने में बहुत आसानी जाती है टेलविंड से। तो यहाँ पर मैं जैसे ही एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाकर एंटर करूँगी तो मुझे जो है एक HTML की बॉर्डर प्लेट मिल जाएगी। अगर आपको ये नहीं मिलती तो आप एक्सटेंशन आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर जो है HTML CSS सपोर्ट, HTML बॉर्डर प्लेट, ये आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए एक्सटेंशंस। और उसके बाद एक मेन एक्सटेंशन जो है वो है लाइव सर्वर। अब इससे हमें क्या, हमारी ऐप जब हम बनाएंगे तो हमें लाइव हमारी ऐप ब्राउज़र पर दिखती है, जिससे हम हमारी ऐप लाइव बना सकते हैं, हमारी स्टाइलिंग देख सकते हैं कैसे कैसे बन रही है वो। तो आप ये भी इंस्टॉल कर लेना। ये कुछ एक्सटेंशन है, बस इतना ही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हमारी HTML लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें इसका जो है टाइटल देना है, जो कि है एडवांस वेदर ऐप डैशबोर्ड, हम इसे देंगे। यहाँ पर बॉडी में एक मैं क्या करूँगी, ड्यू टैग लूँगी।
और यहाँ पर हमें हमारी जो टेलविन CSS है वो भी सेटअप करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे ब्राउज़र पर और हम इसे बंद कर देते हैं और यहाँ पर मैं सर्च करूँगी टेलविन CSS। टेलविन CSS यूज़ करने में बहुत ही ईजी है और हमें इसके बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो मिलते हैं, तो सिंपल एंड ईजी। अब यहाँ पर जो है टेलविन का सेटअप हमें कर लेना है। जैसे हम गेट स्टार्टर पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की स्क्रीन अब दिखाई देगी। फिलहाल ही में टेलविन का नया वर्जन आया है, वर्जन 4, और हम कोई लाइब्रेरी या कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे, हम सिंपल HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो हमें ये सारी स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेस एरिया में जाएंगे, जिससे हम जो टेलविन है वो हमारे ऐप में यूज़ कर सकते हैं विदाउट इंटीग्रेशन या फिर सेटअप। तो इसे मैं क्या करूँगी, कॉपी करूँगी, क्योंकि ये जो लिंक है उसी से हमारी टेलविन हमारे ऐप में ज्वाइन होती है। लेकिन याद रखना कि ये जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट मोड में ही है, हम इसे प्रोडक्शन मोड में यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सेटअप भी करना होता है, तो वो भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगी और ये हो गई हमारी टेलविन सेटअप हमारे ऐप में। जल्दी से हम चेक करेंगे इसे। तो यहाँ पर मैं एक H1 टैग दूँगी जिसमें मैं लिखूँगी हेलो एंड वेलकम। और जब हमें जो टेलविन की स्टाइलिंग होती है अगर वो यहाँ पर देनी होती है तो हम क्लास यूज़ करते हैं और उस क्लास में हम डायरेक्टली हमारे जो क्लासेस होते हैं वो दे देते हैं। और इसे मैं दूंगी टेक्स्ट सेंटर एंड टेक्स्ट ब्लू 400। अब हम इसे रन करेंगे तो ये जो हमारी टेलविन है वो अच्छे से वर्क कर रही है। आप देख सकते हैं कि जो हमने क्लास लगाया था टेक्स्ट सेंटर एंड टेक्स्ट ब्लू 400, तो वो यहाँ पर वर्क कर रही है। अगर मैं इसे और डार्क कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये डार्क हो गया कलर जो है वो। अब हमारी टेलविन सेटअप हो गई और अच्छे से वर्क भी कर रही है। तो मैं इसे ऐसे ही ओपन रखूँगी और इसे हम कर देंगे बंद, जिससे हमें ज़्यादा जगह मिलेगी। और इसके बाद हमें हमारे ऐप में फ़ॉन्ट का भी सेटअप करना है, तो उसके लिए भी हम ओपन करेंगे हमारा ब्राउज़र और यहाँ पर हम सर्च करेंगे गूगल फ़ॉन्ट और इस वेबसाइट पर जाएंगे। इस बार हम जो है हम एक इंटर नाम का फ़ॉन्ट है वो ले रहे हैं। तो इंटर यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ पर हमें जो है ये वाला फ़ॉन्ट लेना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर गेट फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है और गेट एम्बेड कोड यहाँ पर जाने के बाद हमें जो है यहाँ पर लिंक मिल जाती है हमारे गूगल फ़ॉन्ट की। तो यही जो है हम सिंपली कॉपी करेंगे एंड हमारे ऐप में जाकर पेस्ट कर देंगे ऐसे। अब हमारा जो गूगल फ़ॉन्ट है वो भी हमने इंपोर्ट कर दिया हमारे ऐप में। अब इसके बाद एक और जो चीज़ है वो हमें इंपोर्ट करनी है, जो कि है फ़ॉन्ट। अब इसमें हम अलग अलग फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ करने वाले हैं। और एक और चीज़ जो है वो हमें सेटअप करनी है, जो कि फॉन्टासम। तो फॉन्टासम एक आइकॉन की लाइब्रेरी है जिससे हमें बहुत सारे आइकॉन जो है वो मिलते हैं और इस ऐप में हम बहुत सारे आइकॉन यूज़ करने वाले हैं। तो वो जो लाइब्रेरी है फॉन्टासम की वो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे और इसके बाद उसे हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेरे पास एक लिंक है फॉन्टासम की, तो उसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूँगी। आप सिंपली यहाँ से लिख सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है इससे हम हमारे जो फॉन्टासम है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया आइकॉन की लाइब्रेरी है जहाँ से हम अलग अलग आइकॉन जो है वो ले सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पर सेटअप कर दिए। अब इसके बाद हमारी जो style.css है वो भी हम यहाँ पर लिंक कर देते हैं एक ही बार में, और इसके नीचे जो है वो हम यहाँ पर script.csr से भी लिंक कर देंगे। जो सारी लिंकिंग थी हमारे ऐप में वो सारी कर दिए। अब सिर्फ हमें कोड लिखना है, तो जल्दी से हम वो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैं जो है ये हटा दूंगी यहाँ से, और सबसे पहले जो क्लास को है वो हम BG देंगे ग्रे 900 टेक्स्ट वाइट, और ये जो डी होगा वो एक सिंपल कंटेनर डी होगा जो कि जिसमें कोई वैल्यू नहीं होगी लेकिन सिर्फ आईडी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आईडी किस लिए? आईडी इसलिए क्योंकि इसको हम जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे तो हमें आईडी ही
यूज़ करनी होती है। आईडी मतलब उस टैग का एक स्पेसिफिक यूनिक नेम जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें। इसके लिए हमें आईडी डिफाइन करनी होती है जिससे हम हर एक टैग को अलग अलग नाम से पहचान सके उसके एक यूनिक नेम से। और ये एक सिंपल ड्यू होगा जो कि एक कंटेनर होगा, एनिमेशन कंटेनर, जिसमें हमारी ऐप आएंगे। अब इसके नीचे अगर हमारी ऐप अगर लोड नहीं हुई तो उसके लिए एक ड्यू यहाँ पर लेंगे जो कि फर्स्ट में अगर ऐप लोड हो रही हो तो लोडिंग जो है वो दिखाई देगा। इसके लिए जो आईडी है वो हम यहाँ पर देंगे लोडिंग ओवरले एंड इसका क्लास होगा फिक्स्ड इनसेट 0। इसको जो ग्रे कलर है वो हम देंगे और ओपेसिटी वो होगी 80। फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर Z50। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब फिक्स इनसेट 0 बीजी ग्रे 900 बीजी ओपेसिटी 80 ये सब क्या है। तो जैसे हम CSS में क्लासेस CSS में हमारी जो स्टाइलिंग है वो लिखते हैं वैसे ही थोड़ी सी चेंज है हमारे टेलविन में। हम टेलविन में डायरेक्टली हमारे क्लासेस जो है वो लिख सकते हैं। जैसे कि फिक्स मतलब जो हमारी पोजीशन है वो यहाँ पर फिक्स होगी। CSS में जो प्रॉपर्टी होती है पोजीशन फिक्स वो यहाँ पर सिंपली आ जाती है फिक्स। अब बीजी ग्रे मतलब बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे और यहाँ पर हमें उसकी जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो भी देनी होती है जो कि 100 से 900 तक होती है। उसके बीच में हम कहीं कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, मतलब 100 200 300 कुछ इस तरह से। और फ्लेक्स जो है वो होगा डिस्प्ले हमारा फ्लेक्स। आइटम सेंटर मतलब हम उसे सेंटरली अलाइन कर रहे हैं, अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कर देंगे जिसका जस्टिफाई होगा सेंटर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे एक आर ड्यू जो है वो लेंगे जिसका टेक्स्ट होगा सेंटर। अब टेक्स्ट सेंटर एंड आइटम सेंटर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। आइटम सेंटर मतलब हम एक आइटम को सेंटर करें और टेक्स्ट सेंटर मतलब उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो सेंटर होगा। और यहाँ पर हम एक आइकॉन लेंगे और ये आइकॉन कहाँ से आएगा, ये आइकॉन आएगा यहाँ से, इस फॉन्ट आसम जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है हमारे HTML में वहाँ से, जिसका क्लास नेम सिंपल होगा फास्ट FA स्पिनर। अब ये मत पूछना कि ये मैं कहाँ से बता रही हूँ, लेकिन ये जो है FA स्पिनर FA स्पिन ये उस वेबसाइट में होते हैं आइकॉन के नेम। तो यहाँ से हमारा काम जो है एकदम इजी हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है एक स्पिनर आ गया, वो भी विदाउट इवन एनी हार्ड वर्क। सिंपल हमने क्या किया, सिर्फ एक आई टैग लिया और उसके बाद हमारा जो स्पिनर है वो आ गया। ना उसे हमें एनिमेशन लगाने की ज़रूरत पड़ी, ना उसे हमें कुछ करने की ज़रूरत पड़ी। सिंपली सिर्फ एक आई टैग लिया हमने और उसके बाद हमारा आइकॉन जो है वो आ गया। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एनिमेट कर रहा है। इसमें ही आधा टाइम चला जाता है जो कि यहाँ पर सिंपली सिर्फ एक टैग में हो गया हमारा। इसके नीचे हम एक पी टैग लेंगे जहाँ पर हम लिखेंगे फेचिंग योर वेदर। और जो क्लास होगा इसका वो होगा टेक्स्ट फॉर एक्सेल। एक सिंपल क्लास ये हमें यहाँ पर हम दे देंगे जो कि थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट करेगा। एक्चुअली फॉर एक्सेल बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, हम इसे सिर्फ एक्सेल करेंगे, ये बढ़िया लग रहा है। अब इसके नीचे क्या करेंगे हम, अगर हमारा ऐप इनकेस क्रैश हो गया, कुछ ठीक से नहीं चला, उसके लिए एक एरर मॉडल दे देंगे एक सेफ्टी के लिए, जो कि जब हम ऐप बना रहे होते हैं तो सेफ्टी जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जितनी हमारी ऐप बनाएंगे अच्छी वही दिखाई देगा। तो इसकी आईडी हमने दे दी एरर मॉडल एंड क्लास जो होगा वो होगा फिक्स इनसेट 0। जो मॉडल होगा बैकग्राउंड, फ्लेक्स कर देंगे हम इसका डिस्प्ले, आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर Z50 एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसकी क्लास जो होगी वो हिडन होगी। अब हिडन एंड एक्टिव क्लास एसएस में करते हैं जब हमें जो डिव है, जो कंपोनेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट रखना होता है। मतलब अगर वो केस आए तो ही हम उसे एक्टिव करते, वरना वो हिडन रहेगा। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे हिडन करेंगे। अगर इन केस एरर आया तो वो एक्टिव होगा, वरना वो हिडन ही रहेगा। इसके अंदर एक और जो है वो डिव हम लेंगे और इसका क्लास जो होगा वो होगा BG रेड 900। बॉर्डर का कलर जो होगा वो होगा रेड 700। राउंडेड LG
shadow, LG, I think Excel, P6, W11 divided by 12 और जो मीडियम स्क्रीन है। अब यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताऊंगी कि टेलविन में एक और जो इसका बेनिफिट है यूज़ करने का वो होता है रिस्पॉन्सिवनेस। टेलविन में हम बहुत ही इजी तरीके से हमारे वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, और जो कि हमारे CSS में हमें मिड पॉइंट्स नीचे देने होते हैं, जैसे कि @media यूज़ करके उसके बाद उसकी मैक्सिमम विड्थ देके उसके अंदर अलग से सारे क्लासेस लिखो, वो सारा होता है CSS में। लेकिन यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर कुछ ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, वो ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। जैसे वो ब्रेक पॉइंट हिट हो गया, उसकी स्टाइलिंग जो है वो चेंज हो जाएगी, जैसे हम उसे देंगे उस तरीके से। और इसीलिए जो टेलविन है वो बहुत ही इजी एंड बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो इसे विथ हम मीडियम स्क्रीन पे देंगे 1/3 एंड टेक्स्ट होगा सेंटर। इसके अंदर एक H3 टैग होगा जो जहाँ पर होगा oops something went wrong, मतलब इन केस जो नेटवर्क एरर आया और कुछ नहीं चला तो ये मैसेज हम दिखाएंगे, जिससे यूज़र को एक आइडिया आए कि हमारे ऐप में एरर है। जो टेक्स्ट होगा 2XL एंड फॉन्ट बोल्ड, मार्जिन फ्रॉम बॉटम होगी 4। बस इस H3 टैग के नीचे एक P टैग जो है वो हम लेंगे और वहाँ पर हम लिखेंगे could not fetch weather data, और इसे एक क्लास जो है वो सिंपली हम दे देंगे जो कि मार्जिन फ्रॉम बॉटम होगी 6, और इसे हम एक ID भी देंगे जो कि होगी एरर मैसेज। अब इसके बाद हमें इसे स्टाइलिंग CSS लगानी हो अलग से या फिर जावास्क्रिप्ट लिखनी हो इसमें, तो ये ID ही हमें हेल्प करती है। और जो बटन होगा वो होगा क्लोज का बटन, जहाँ पर स्टाइलिंग जो होगी इसकी वो होगी PG रेड 600 900 की जगह। और होवर करने के बाद, अब यहाँ पर होवर इफेक्ट भी बहुत ही ईजी होता है, जैसे CSS में होता है कि स्यूडो क्लास देने के बाद हम होवर इफेक्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर सिंपली हम होवर कोलन लिख सकते हैं और उसके बाद जो स्टाइलिंग देनी है वो देने, जैसे हम देंगे तो वो होवर प्रॉपर्टी वहाँ पर लग जाएगी। टेक्स्ट हम इसका रख देंगे वाइट, जो कि कुछ इस तरह से होगा, और फॉन्ट बोल्ड, पैडिंग फ्रॉम Y axis 2, पैडिंग फ्रॉम X axis 6, राउंडेड, फुल, ट्रांजिशन, कलर्स, और इसकी एक ID भी हम देंगे जो कि होगी क्लोज मॉडल पॉपअप, आई थिंक बटन। ये हो गया।